अकबर बीरबल की कहानी आगरा कौन सा रास्ता जाता है लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकले। शिकार खेलते खेलते वो इतना आगे चले गए कि उनका दल उनसे पीछे छूट गया। अब बस एक दो सैनिक ही उनके साथ थे। शाम होने को थी और किसी तरह वो जंगल से बाहर निकले। उन्हें और उनके सैनिकों को भूख बहुत सता रही थी। काफी दूर निकलने के बाद बादशाह अकबर को लगा कि वो शायद रास्ता भूल गए हैं और उन्हें आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। चलो कोई न कोई तो यहाँ पर रास्ता बताने वाला हमें मिल जाएगा। लेकिन तिराहे पर पहुंचकर अचानक वो रुक गए। वो इस उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। सभी सैनिकों की नजर किनारे पर बैठे हुए एक लड़के पर पड़ी। लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े को और उनके सैनिकों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पास जाकर उसे महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, क्या तुम आगरा जाने का रास्ता बता सकते हो? ये सुनकर बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। इस पर राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत स्वर से उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने तपाक से जवाब दिया, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, क्योंकि रास्ता चल नहीं सकता है। जब ये चल नहीं सकता है तो आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। बादशाह अकबर उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने उस बच्चे का नाम पूछा और उस बच्चे ने अपना नाम महेश दास बताया। राजा ने इनाम के बतौर एक सोने की अंगूठी निकालकर उस बच्चे को दे दी और दरबार में आने का न्योता भी दिया। उसके बाद बादशाह अकबर ने उस लड़के से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलकर हम आगरा पहुंच सकते हैं? तब उस लड़के ने हंसकर बादशाह अकबर को सही रास्ता बताया और बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ आगरा की तरफ चल दिए। लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह का नवरत्न कहलाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान हर जगह होता है। इसलिए ज्ञान कहीं से मिले उसको अर्जित कर लेना चाहिए। अगर आपको जीवन में सम्मान चाहिए तो आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपका हर जगह सम्मान होगा और आप ज्ञानी हैं तो आप सूझबूझ से अपनी सारी परेशानियों से निकल सकते हैं और दूसरों को भी निकाल सकते हैं। आशा है मेरी इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।